चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस, अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी बिल्कुल। अनिल जी देखिए, मेरे पास 3 एक्सपर्ट हैं, तीनों के अपने अपनी बात जिस तरीके से आई है, तो कहीं कोई किसी को नकारात्मक रूप से नहीं ले रहा। उनकी अपील है, उसका स्वागत करते हैं। प्रिपरेशन और पहले से हो सकती थी, और किस वर्ग को कितनी प्रॉब्लम आ सकती है ये भी है। तो अब उन लोगों के लिए क्या, कह तो दिया ठीक है, लेकिन आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, सारी चीजें करेंगे? अभी कुछ अपडेट और भी हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन, पढ़ाई जो है वो भी ऑनलाइन करें, निकलना नहीं पड़ेगा, बसेस बचेंगी, बच्चों का बस फीस, बहुत सारी चीजों को मैं अभी समझ रही हूँ, जितनी चीजों को सर, लेकिन कैसे संभव है और कब तक? सवाल ये भी आएगा कि कब तक। कोविड में तो बहुत पैनिक था, बीमारी थी वो तो ठीक है, ऑनलाइन चीजें थी, और अब कैसे संभव होगा? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे सर, हर व्यक्ति खरीद लेगा। पेट्रोल डीजल से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स हैं, कैसे चलेंगे? जो कार से चल रहे हैं वो कहां जाएंगे? साइकिल चलाएं, 2 व्हीलर पे आए, मतलब हर चीज को मैं ये क्रॉस नहीं कर रही हूं। उन्होंने अपील की, वैश्विक संकट से बचाने के लिए अपील की, सबको अपनाना चाहिए, पर हर व्यक्ति अपना पाएगा, ये एक सवाल। राखी जी, पहले तो मैं ये बताऊं, जब से प्रधानमंत्री ने अपील करी है, मैंने खुद कार छोड़ करके स्कूटर पर चलना शुरू कर दिया। पहले तो हमको खुद को भी, सबको ये संदेश देना चाहिए पब्लिक को कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो देश हित के लिए कहा है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा। और यही नहीं है, आज से पहले जितने भी प्रधानमंत्री जी थे, यानी चाहे नेहरू जी हुए या सोनिया गांधी जी जिनको कंट्रोल करती थी, मनमोहन सिंह जी हुए, सबने समय समय पर अपील करी है और जनता ने भी स्वीकार करा है और उस समय के विपक्ष ने भी स्वीकार करा है। उस समय के विपक्ष ने वो ड्रामा नहीं करा जो आज का विपक्ष ड्रामा कर रहा है। पहली बात, उन्होंने जो बात की, जहां तक संभव हो सके, मैं जाकिर खान जी सुन रहा था, उन्होंने बैन नहीं लगाया है। जहां तक संभव हो सके हम मेट्रो का यूज करें, कार पूलिंग करें, सोना ना खरीदें, विदेशी यात्रा ना करें, ऑनलाइन मीटिंग करें, यानी ये सब चीजें जहां तक संभव हो सकता है, जहां जहां बचत कर सकते हैं हमको बचत करनी चाहिए। और अगर देश का प्रत्येक नागरिक अपनी तरफ से, अपने संसाधनों से, अपने हिसाब से बचत करना शुरू करता है तो पूरे भारत के स्तर पर बहुत बड़ा इस बात का लाभ मिलता है। हमें विदेशी मुद्रा को बचाना है, और जब विदेशी मुद्रा को बचाना है तो उसके अंदर यह अपील करने से खुद जो बचत कर रहा है उसका अपना भी फायदा हो रहा है और देश का भी फायदा हो रहा है। सोना नहीं खरीदेंगे, कौन सा फर्क पड़ेगा? कार पुलिंग करने में किस बात की समस्या है सर? कम से कम सर, कार पुलिंग में प्रॉब्लम है, हर वर्ग, हर व्यक्ति हर जगह से कार पुलिंग नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप समझिए ना, कैसे संभव है? अच्छा मुझे बताइए, कार पुलिंग क्यों इजी है और कैसे? राखी जी, जब एक शब्द जहां तक संभव है, अगर हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में हमारे जानने वाले, मिलने वाले एक ही रूट पर एक जगह जा रहे हैं, तो अगर हम आपस में बात करके, चाहे और वापस में बात करके आ जाएं, और उसमें भी एक शब्द है जहां तक संभव हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमको आपस में, अब कई बार क्या है कि एक ही जगह पर मुझको भी और मेरे पड़ोसी को भी जाना है और लगभग एक ही जगह पर वापस आना है, तो दोनों मिलकर के, या तो उनको मैं अपनी गाड़ी में ले जाऊं या वो मेरी गाड़ी में चले जाए, या मैं उनकी गाड़ी में चला जाऊं। मतलब सर, एक दूसरे के पहले तो ये पता चल जाए कि पड़ोसी हमारा कहाँ जा रहा है, पहले तो हम पता करें कौन कहाँ जा रहा है, फिर हम आए, फिर हम आगे जाएं। जी, मोदी साहब के प्लेन में बाकी घूमेंगे क्या? एक मिनट शिवानंद जी, मुझे, मैं ये कार पुलिंग वाले से थोड़ा समझी नहीं। एक एग्जाम्पल, एक ऑफिस में 4 एम्प्लॉय यदि काम करते हैं, 10 काम करते हैं, वो एक दूसरे से पूछें, अब सबकी अपनी प्राइवेसी है, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, हो सकता है एक व्यक्ति नहीं बताना चाहता। सर ये तो मतलब आप सोचिए ना। आखिरी शिवानंद जी एक सेकंड, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज 1 मिनट रुकिए। जब तक, जहां तक संभव की बात है, अगर दोनों बैठेंगे या तीनों बैठेंगे तो सहमति से ही बैठेंगे। अगर किसी को प्राइवेट जाना है, किसी को साथ नहीं लेने जाना, वो नहीं लेके जाएगा जबरदस्ती कोई। जब हम आपस में एक दूसरे की सहमति से कारपूलिंग कर सकते हैं, जहां जहां बचत हो सकती है वहां बचत करनी चाहिए। और घर के मुखिया होने के नाते, अगर घर के अंदर भी कोई आपत्ति आती है, ठीक है 1 मिनट रुकिए ना। यार ये सिखा रखा है क्या? मैं, आप बुजुर्ग हैं, आप समझदार हैं,
मैं आपको सीनियर नेता मानता हूं, सुन तो लो ना। बोलने दीजिए और शिवानी घर जी, के सबका मुखिया अपना अपना मत है, प्लीज एक मिनट। सर घर के मुखिया होने के नाते आज पिछले 4 साल से रूस यूक्रेन युद्ध है। आज ये इंडिया की देन नहीं है। आज इजराइल की और अमेरिका की, ईरान का जो मिडिल ईस्ट में युद्ध है वो कोई भारत की देन नहीं है। लेकिन जो वैश्विक समस्या आ रही है, उस वैश्विक समस्या में हमको सावधान होकर के चीजें ठीक तरीके से यूज करना शुरू कर दे, तो इसमें गलत क्या है? आज से पहले प्रधानमंत्री ने वैसा कहा है, और आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर माननीय प्रधानमंत्री कहा, तो मैं यहां तक कि नेहरू जी ने तो ये भी कहा था कि एक दिन खाना मत खाओ। लाल बहादुर शास्त्री जी कहा था हफ्ते में एक दिन उपवास करो, और छतों पर गेहूं फसल बोनी पड़े तो छतों फसल बो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मेरा कहने मतलब ये, देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देश हित में फैसला करा है और देश की जनता ने स्वीकार करा है। आज के दिन भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है देश हित में कहा है, और जनता आज के दिन भी उसको स्वीकार कर रही है। कुछ माननीय विपक्षी दल सिर्फ राजनीति साधने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए, पैनिक करने के लिए जरूर अपनी तरफ से बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं, अपने गिरहवान में झांके बिना बयान दे रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री जी पहले ये सब कर चुके हैं। जैसे कोविड काल के अंदर भी अगर देखा जाए तो ये बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और विपक्ष का टीका है वो बीजेपी का है। अब अगर टीका बना है, कोविड का टीका बना है, कोविड का टीका लगा, उसको बीजेपी का टीका बना दिया। ये हर बात को बीजेपी गैर बीजेपी ले लेते हैं। जो देश हित की बात है, देश से संबंधित बात है, देश को लाभ पहुंचाने वाली बात है, वो देश हित में देखना चाहिए। और मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा, लगभग जो चीजें विदेशों से आयात होती है, जिन चीजों पर हमारा डॉलर खर्च करना पड़ता है, उन सब चीजों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री का है। और वहां पर हम कम से कम 85%, लगभग 90% चीजों को हम आयात करते हैं। और जब आयात करते हैं तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका प्रेशर है। उस प्रेशर को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री अपील करिए, वो देश के प्रत्येक नागरिक की भी हित में है और देश के हित में भी है। ठीक है। लेकिन अगर इस बात को हम देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, देश की समस्या का समाधान करने की सोचेंगे, तो सबको एकजुट होकर के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है अनिल जी, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज जल्दी से बोलिएगा। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं। हाँ अनिल जी बोलिए, पहले जल्दी से आप कंप्लीट करिए। हाँ, मैं बहुत कम समय लूंगा। मैं अभी मेरे दोनों से भाइयों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। समाजवादी पार्टी की बात कहता हूं, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने कोविड का टीका बनाया, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो टीका जो है बीजेपी का टीका है, और मुलायम सिंह यादव जाकर के चुपचाप टीका लगवा लेते हैं। ये जनता को गुमराह करने की बात कहते हैं। अभी इन्होंने धर्म की बात करी, राम भक्तों पर गोली ये चलवाते हैं और कहते हैं हम धर्म की बात नहीं करते। और जो गोली जिसने चलाई थी अनिल गोयल जी, वो वहां का